आज मैं बनाऊंगी बाजार जैसी पापड़ एकदम पतले पतले, सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल से। मूंग दाल से पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और एक बार बनाएं और साल भर स्टोर भी करें। नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम में। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, तो वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल की पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अगर बड़ा चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 छोटी चम्मच ही डालिएगा। बस इतना ही काली मिर्च लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, काली मिर्च को दरदरा कूट लेंगे और कुछ इस तरीके से कूट लेना है, पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहे तो खलवट्टे में कूट लीजिए या बेलन से कूट लीजिए। मैं बेलन से कूटी हूँ और कुछ इस तरीके से कूट कर तैयार कर लेना है काली मिर्च को। यहाँ पे आधा कटोरी पानी डालना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आधा कटोरी पानी में डाल दी हूँ और ब्लैक पेपर को पानी में अच्छे से मिला दीजिए और इसको करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च है वो फूल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे फूलने के लिए हम साइड में रख देंगे और आगे का स्टेप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ मूंग दाल, 1 कटोरी मूंग दाल है। दोस्तों मेजरमेंट का ध्यान में रखिएगा, कोई भी 1 कटोरी कप या गिलास सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे घर का मूंग दाल है, आप सब देख सकते हैं, इसीलिए छोटा छोटा दाना दिख रहा है क्योंकि घर का मूंग दाल है। और आप चाहे तो मार्केट वाला मूंग दाल ले सकते हैं यानी बाज़ार वाला, जैसा भी आपके पास मूंग दाल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मूंग दाल को मिक्सर जार में डालेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे, यानी बहुत ही अच्छे से पीस लेना, एकदम फाइन स्मूथ पीस लेना है, आटा की जैसा। जैसे आटा होता है ना, बस वैसा ही पीस लेना है। ये देखिए, और इस तरीके से पीसने के बाद कोई भी एक आटा छानने वाला छलनी ले लीजिए और इस तरीके से छान लीजिए, एकदम बारीक वाला छलनी लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से छान लेना है। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल से आज पापड़ बनाकर बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बनाना बहुत ही आसान भी है। और इस तरीके से आटा तैयार है, आप सभी देख सकते हैं। थोड़ा भी इसमें जैसे छोटा छोटा दाने रहते हैं ना, वैसा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो वीडियो मुझसे गलती से स्किप हो गया था, यानी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, पापड़ में नमक कम ही डालिएगा। और यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाली हूँ, यानी आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाली। आप सभी देख सकते हैं इतना बराबर बेकिंग सोडा डाली हूँ। अगर बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पापड़ खार भी डाल सकते हैं। वैसे मूंग दाल के पापड़ अधिकतर बनता है पापड़ खार डालने पर ही, लेकिन आज मैं बेकिंग सोडा डालकर आप सभी को बता रही हूँ, पापड़ बहुत ही बढ़िया बनेगा। यहाँ पे 10 मिनट के लिए रखी थी ना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और पानी को फूलने के लिए, बस वहीं पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटा तैयार कर लेंगे। दोस्तों 1 कटोरी मूंग दाल में यहाँ पे आधा कटोरी ही पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अगर आटा ज़्यादा हार्ड लगे, सख्त लगे तो 2-4 चम्मच और पानी यूज कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बार में सारा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम सारे पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए और आटे को गूँथ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पानी थोड़ा मुझे कम लग रही है तो मैं 3 से 4 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब आटे को गूँथेंगे और इस तरीके से हथेली से मसलते हुए गूँथेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको गूँथने के टाइम यानी टाइम देना होगा, जब आटा को लगा रहे हैं गूँथ रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना ही होगा क्योंकि मूंग दाल का आटा है। आटे को लगाने के बाद आटे के ऊपर 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से आपका जो पापड़ बनेगा वो ड्राई ड्राई सा नहीं लगेगा, सूखे सूखे पन सा नहीं लगेगा, नमी बना रहेगा। तो 1 चम्मच तेल डालिएगा, ज़्यादा नहीं। तेल डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और आटे को मिलाने के बाद फिर से उसके ऊपर ढक दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। आधे घंटे आटे को फूलने देंगे क्योंकि ये मूंग दाल के आटे हैं। आटे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और सख्त भी हो गए यानी हार्ड हो गए आटे।
अब आटे का क्या करेंगे, कुटाई। तो यहाँ पे बेलन चौकी का इस्तेमाल करिएगा। आप चाहे तो खलवट्टे का जो कूटने वाला आता है ना, कुटनी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बेलन से मैं कुटाई कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से एक तरफ से कुटाई करते जाना है और एक तरफ से फोल्ड करते जाना है। और इसी तरीके से लगातार करीब आपको 10 मिनट तक कुटाई करना है। तब तक कुटाई करना है जब तक आटा सॉफ्ट नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, एकदम नरम आटा रोटी जैसा बनता है ना, वैसा बनाने वाला नहीं हो जाता। तब तक आपको कुटाई करना है। मेहनत लगती है थोड़ा बहुत इस पापड़ को बनाने में, तभी दोस्तों मार्केट जैसा पापड़ बनकर तैयार होगा। दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ मूंग दाल से पापड़ बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, पहले से एकदम सॉफ्ट आटे हो गए हैं और कूटते हुए करीब मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। पूरे 12 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, आटे को कोई भी एक थाली में डाल लेंगे इस तरीके से और फिर से इस तरीके से मस लेंगे। ये देखिए, एकदम रोटी बनाने के लिए जो आटा तैयार किया जाता है वैसा हो गया। आप सभी देख सकते हैं, देखकर आप सभी पता कर सकते हैं। और यहाँ पे आटे को अच्छे से मिलाना है। तो दोस्तों इस तरीके से रोल करके और इस तरीके से फोल्ड करना है। इस काम को 2 से 3 बार करके और अच्छे से आटे को मिला लेना है और सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही लचीला आटा बनकर तैयार है। और आटे को 2 डिवाइड में यानी 2 टुकड़े में कर लेंगे और इस तरीके से रोल कर लेंगे, ताकि दोस्तों जब मैं इसका लोई बनाए तो बराबर शेप ले। तो बराबर शेप के लिए यहाँ पे चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में, बराबर टुकड़े में काट लेंगे, ताकि पापड़ बने तो बराबर बने, छोटा बड़ा साइज में ना बने। तो कुछ इस तरीके से सारे आटे का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। दोस्तों एक एक स्टेप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपका पापड़ परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, उसमें तेल से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ तेल को फैला लेंगे और यहाँ पे सारे टुकड़े को एक एक उठाएंगे और लोई बना लेंगे, चिकना कर लेंगे इस तरीके से। अगर हाथों में चिपक रही तो थोड़ा तेल लगा लीजिएगा और जिस भी बर्तन में तेल लगा कर रखे हैं तो उसमें एक एक लोई को डालते जाना है और फटाफट लोई बन जाती है। और कुछ इस तरीके से सारे लोई को हम बना लिए और कुछ इस तरीके से जिस भी बर्तन में तेल लगाए हैं उसी में लोई को डालकर इस तरीके से मिला लेना है, ताकि आपस में चिपके नहीं लोई। तो यहाँ पे अब ढक्कन से ढक कर रखेंगे ताकि नमी बनी रहे, ड्राई ना हो, सूखे नहीं। यहाँ पे मैं चकला बेलन को साफ़ कर लिए थे और थोड़ा सा तेल डालकर चकला पर लगा लेंगे और बेलन में भी लगा लेंगे इस तरीके से और एक एक लोई को निकालेंगे, यानी ढक्कन हटाकर और फिर ढक देंगे और एक एक लोई को लेंगे इस तरीके से और बेलते जाएंगे। और देखिए दोस्तों, बेलना कितना आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बेल भी जाती है। और दोस्तों आप चाहे तो इस पापड़ को जितना भी पतला बेले उतना बेल सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो बाजार जैसे अगर पापड़ खाना पसंद करते हैं गोल मटोल, तो इस तरीके से बड़ा सा कटोरा ले लीजिए, नहीं तो कोई भी ढक्कन ले लीजिए और बीचों बीच करके कट लगा लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा आटा है इस तरीके से फिंगर की मदद से, उंगली की मदद से निकाल लीजिए। दोस्तों आप सभी घर पर एकदम बाजार जैसी पापड़ बना सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत लगती है इस पापड़ को बनाने में, लेकिन बन जाती है। और एक एक स्टेप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको लोई में डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए एकदम गोल मटोल पापड़ बनकर तैयार है, एकदम पतला पतला। और इस तरीके से घर पर पापड़ बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। एकदम मूंग दाल का पापड़ बनकर तैयार है और एक एक पापड़ को बनाते जाएंगे और इस तरीके से थाली में डालते जाएंगे और फिर से एक लोई लेंगे। दोस्तों एक दो पापड़ मैं बनाकर बता रही हूँ कि कितना इजी है बनाना। दोस्तों जब भी मूंग दाल का पापड़ बनाए घर में, तो यहाँ पे एक एक स्टेप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और समझिएगा भी, तभी मूंग दाल का पापड़ बनाइएगा तो एक बार में ही परफेक्ट बनेंगे। और कुछ इस तरीके से सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर बाजार जैसे एकदम गोल मटोल पापड़ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ बड़ा सा कटोरी या कोई भी ढक्कन से कट लगा सकते हैं। और जब ज़्यादा पतला बेल लीजिएगा तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप निकाल भी सकते हैं पापड़ को और थाली में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आप सभी को थोड़ी भी पसंद आ जाती है
तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को प्रियंका रेसिपी एट होम को सब्सक्राइब और लाइक और साथ साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एक एक पापड़ को बेल लिए, आप सभी देख सकते हैं। अगर पापड़ बहुत ज़्यादा चिपक गया है, नहीं निकल रही, तो फिंगर में तेल लगाकर इस तरीके से हल्के हाथों से निकाल सकते हैं पापड़ को। और कुछ इस तरीके से सारे पापड़ को हम तैयार कर लेंगे बेल कर। और आप सभी देख सकते हैं पापड़ दिखने में कितना ज़्यादा पतला है और दिखने में अच्छा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पापड़ को किसी मशीन और सांचे से बनाया हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं, आप सभी बहुत ही ईजी तरीके से बिना मशीन और सांचे के घर पर पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल से। तो यहाँ पे देखिए 2 थाली में पापड़ तैयार किए हैं, यानी सारे पापड़ को बेलकर 2 थाली में रख लिए हैं। अब बात आती है पापड़ को सुखाया जाए कैसे। तो इस पापड़ को आप चाहे तो धूप में फैलाइए या पंखे के नीचे सुखाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो पापड़ को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं शाम के धूप में फैला रही हूँ करीब 4 बजे। तो यहाँ पे सारे पापड़ को हम फैला दिए और यहाँ पे 1-2 घंटे धूप लगाऊंगी। उसके बाद इसको मैं पंखे के नीचे डाल दूँगी, क्योंकि रात भर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि शाम को मैं पापड़ को फैलाई हूँ। और यहाँ पे आधे घंटे बाद मैं पापड़ को आप सभी को दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से थोड़ा ड्राई हो गए हैं। इसको अब पलट लेंगे ताकि आधा 1 घंटा और धूप में सूख जाए, गीला सा नहीं रहे। तो कुछ इस तरीके से अलट पलट करते हुए इसे धूप में मैं सुखा लूँगी सारे पापड़ को। आप चाहे तो पंखे के नीचे 2 दिन तक सुखा सकते हैं। तो पूरे 1 दिन बाद मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। और आप सभी देख सकते हैं पापड़ कितना बढ़िया लग रहे हैं दिखने में और कितना पतले पतले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मूंग दाल का पापड़ आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी बाजार जैसी पापड़ एकदम सीधे सीधे पसंद करते हैं तो यहाँ पे कोई भी भारी चीज़ रख दीजिए, यानी पापड़ के ऊपर से भारी चीज़ रख दीजिए और ढक्कन से ढक कर तभी भारी चीज़ रखिएगा, तो पापड़ सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बनाई हूँ, तो इसको सीधा नहीं करूँगी क्योंकि तलने के बाद सीधा हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए 1-2 पापड़ को फ्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में एक पापड़ को डालिए और इस तरीके से अलट पलट करते हुए पापड़ को फ्राई कर लीजिए। दोस्तों दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है। और मूंग दाल का पापड़ है तो मूंग दाल का टेस्ट आएगा ही। तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस पापड़ को आप चाहे तो, यानी मूंग दाल का पापड़ बना रहे हैं तो आप चाहे तो मूंग दाल के साथ साथ उड़द दाल को भी फेंट कर यानी मिक्स कर कर बना सकते हैं। और ये लीजिए मूंग दाल का पापड़ बनकर तैयार है। एकदम खस्ता क्रिस्पी कुरकुरे हैं और खाने में एकदम टेस्टी है। देखिए कितना पतले पतले बने हैं। दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करके बनाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी मेहनत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।